आज की जो अपडेट है, बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच के साथ आज की जो खबर है, हम उसको विस्तार देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि 2 दशक पुराना सीसीएल का एन के क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय जो डकरा था, जो सेंट्रल स्कूल ऑफ डकरा था, जो बंद पड़ा था, 2 दशक से बंद पड़ा हुआ था। तमाम तरह की उम्मीदें कोयलांचल के लोगों ने छोड़ दी थी कि अब जो विद्यालय है, अब नहीं खुल सकेगा। लेकिन रांची के सांसद जो संजय सेठ साहब हैं, जो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको हम गुड जॉब बोलना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में 2 महत्वपूर्ण और लोग हैं, जिन्होंने अपना दिन-रात इस स्कूल की को बेहतर बनाने में अपना लगाया है। उसमें महाप्रबंधक जो डीके गुप्ता साहब हैं, उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। साथ में जो स्टाफ ऑफिसर सिविल है, अनुपम प्रकाश, और इनके पहले अनुपम साहब के पहले सुमन कुमार थे, तो उन्होंने इसका फाउंडेशन दिया था। तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आए, जो डिज़ाइन किया गया था, वो सुमन साहब का किया हुआ था। अनुपम साहब आए, उसको और बेहतर बनाए। सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि जिसने अहम भूमिका इस स्कूल के नव-निर्माण में लगाई है, उन सभी को हम गुड जॉब बोलना चाहते हैं। अब आते हैं विषय वस्तु पे, सवाल क्या है? सवाल मुख्य रूप से क्या है कि जब देश के जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, जो रांची के सांसद हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जब कोयलांचल का दौरा उनका हुआ था, तो कोयलांचल के लोगों का बस एक ही सवाल था उनसे कि सर, जो बंद पड़ा केंद्रीय विद्यालय है, जो कोयलांचल का सबसे बड़ी अगर इश्यू की चर्चा की जाए, उसमें केंद्रीय विद्यालय डकरा था, बंद पड़ा था। सांसद महोदय ने स्कूल का विजिट किया, तमाम खंडर नुमा स्कूल की हालात हो गई, क्योंकि 2 दशक से जो स्कूल बंद पड़ा है, तो स्वाभाविक है कि हर तरह की जो बिल्डिंग थी, वो जर्जर थी। उसके बाद जो सांसद हैं, उन्होंने कोल इंडिया के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, और साथ में कोयला मंत्री जो प्रहलाद जोशी साहब, उनसे उन्होंने राय मशवरी की। इसके बाद तमाम तरह के जो सपोर्ट की जो बातें हैं, रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ साहब को मिलना शुरू हुआ। प्रहलाद जोशी साहब आज कोयला मंत्री नहीं है, लेकिन जिस दौर में कोयला मंत्री थे, जैसा कि कल जो स्टेटमेंट रिलीज किया है जो सांसद संजय सेठ साहब ने, उसमें बताया है कि स्कूल के लेके उनके दिल में एक उम्मीद थी कि वो हर तरह से स्कूल को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो बंद पड़ा विद्यालय इसको चालू करना चाहते हैं। वो 20 करोड़ रुपए का पेशकश की भी जो बातें हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइट दिया है रांची के सांसद संजय सेठ साहब ने, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि स्कूल खुलने से तमाम तरह की जो बेनिफिशियरी स्कीम है, कोयलांचल के बच्चों को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि स्कूल तो कई हैं, लेकिन अगर वेल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, जो ट्रेन टीचर के द्वारा जो बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी, अपने आप में बहुत बेहतर मिलेगी। इसकी कई तरह के आयाम हैं, कई तरह के सवाल हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि रांची के जो सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से अपील किया है, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, हम साधुवाद देते हैं। उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कोयलांचल का जो सबसे बड़ा मसला था, अब वो फाइनल स्टेज में है। एडमिशन की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है, और साथ में उन्होंने कल जो मैसेज किया है कि देश के जो कोयला मंत्री हैं, इसी महीने की अंतिम तारीख तक, अंतिम सप्ताह में उनका कोई भी कार्यक्रम लग सकता है। तो स्वाभाविक है कि अब स्कूल जो 2 दशक से बंद पड़ा था, अब खुलने की स्थिति में है। एडमिशन से लेकर तमाम जो प्रक्रिया है, वो पूरी हो चुकी है, और महाप्रबंधक ने भी आज हमसे उनसे एक छोटी-सी बातचीत हुई है। महाप्रबंधक ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया स्कूल को लेके, और जो बच्चे हैं, जिनका नामांकन हुआ है, उनके भविष्य के लिए शुभकामना भी दी है। तमाम बातों को सुनते हैं महाप्रबंधक को और संजय सेठ साहब को क्या कुछ कहा है स्कूल के संदर्भ में। देखिए, ये स्कूल की जो परिकल्पना थी, वो हमारे माननीय मंत्री जी की थी। उनका बड़ा इसके ऊपर में एक सोच था कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल का जो पूर्व में संचालित था, वो किसी कारणवश जो बंद हो गया, तो उसको वापस संचालित किया जाए। तो स्कूल की जो भौतिक स्थिति थी, वो बड़ी खराब थी। स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। तो उसके ऊपर में फिर हम लोगों ने काम शुरू किया, और उसका टेंडर करके हम लोगों ने बिल्डिंग को वापस जीर्णोद्धार करके बनाया। और जैसा कि आप खुद वहाँ पर थे, मंत्री जी बड़े उसमें तारीफ़ किए कि बहुत अच्छा स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है। और जहाँ तक स्कूल के बच्चों के लिए इसके
क्या उपलब्धि रहेगी, क्या बच्चों को फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के क्षेत्र में मैंने देखा है कि एनके क्षेत्र में अभिभावकों का बच्चों के प्रति जो शिक्षा के प्रति एक वो रुझान है, वो बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। तो उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि ये सेंट्रल स्कूल यहाँ पर वापस संचालित होने जा रहा है और इसमें हमने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें करीब 200 बच्चों के साथ हम क्लास 1 टू 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। और इसके बारे में मंत्री जी ने बोला है कि वो हमारे माननीय कोयला मंत्री को यहाँ पर इनवाइट करेंगे इसके इनॉग्रेशन के लिए। तो ये भी एक इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी और बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा और जिस तरह का लोगों का रुझान था इसमें एडमिशन के लिए, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्कूल भविष्य में बहुत ही उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। और जैसा कि सेंट्रल स्कूल की जो पॉलिसी है कि हर साल नेक्स्ट क्लास में बच्चों को एडमिशन देते हुए एक-एक क्लास करके लोग बढ़ाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रहेगी कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल संचालित होने जा रहा है। बताइए इस पर। भाई निश्चित रूप से 2019 में जब हम चुनाव जीत के आए तो हमने देखा ये खंडहर था। तब हमको बताया गया कि 2008-9 में सेंट्रल स्कूल बंद हो गया, तो हमने संकल्प लिया था कि भाई इसको चालू करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोयला मंत्री रहे प्रहलाद जोशी जी को। उनको हमने कहा, उन्होंने तुरंत ही किया और आज देखो, आज सपना पूरा हुआ। अब एडमिशन भी चालू हो गया। 200 बच्चों का यहाँ एडमिशन होना है। 5 क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है। आप देखो, सेंट्रल स्कूल लगेगा कि प्राइवेट कोई स्कूल है। इतना बढ़िया व्यवस्था हमको आके अच्छा लगा कि इतनी बढ़िया। जब आए थे एकदम खंडहर था, लगा था कि बिल्डिंग गिरने वाली है। और तभी प्रहलाद जोशी जी ने कहा अभी इसमें चलेंगे। तो उन्होंने कहा था 20 करोड़ रुपया इसके लिए हम अलग से देंगे। उन्होंने घोषणा की थी सार्वजनिक 20 करोड़ रुपया स्कूल की बिल्डिंग के लिए अलग से देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि अब स्कूल की आवश्यकता यही इतना बढ़िया हो गया है। अब इस साल 5 क्लासरूम है, फिर आगे बढ़ाएंगे। अब तो सेंट्रल स्कूल करना है और इसका जल्दी उद्घाटन कराने का हम प्रयास करेंगे। माननीय कोयला मंत्री जी आए, एक बहुत बड़ा उपहार है केंद्रीय कर्मचारियों को, उनके बच्चों को, कि उनके बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ें। क्योंकि हर कोई चाहता है बच्चा कि मैं सेंट्रल स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, फीस भी कम है, बहुत रेपुटेड स्कूल होता है पूरे देश भर का। लेकिन यहाँ ये स्कूल गाइड होता है सेंट्रल से। सारे नॉर्म्स सेंट्रल स्कूल के नॉर्म्स एकदम अलग होते हैं। वो सेंट्रल स्कूल जो मैनेजमेंट है सरकार का, उसी से गाइड होता है। लेकिन मैं खुशी हुई आके यहाँ इसका भवन, यहाँ जो बच्चों के लिए बैठने के बेंच कुर्सी अभी बहुत बढ़िया आधुनिक है, सब स्मार्ट क्लासरूम है। अच्छा लगा, इसका जल्दी उद्घाटन होगा।